इरशाद अहल सुन्नत वल जमात की बुनियाद पे और उसी पे चंद जुज़ियात अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। सीर अलामुन नुबला में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में चंद सहाबा बैठे थे। उन सहाबा किराम में 6 का नाम मशहूर है। उन 6 में एक अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। मक्का के कुफार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया उतरुद हाउलाए अनका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को अपने आप से दूर कर दें। फला यजतरिऊन अलैना, ये कल को हम पे जरी ना हो जाए, हमारे ऊपर न चढ़ आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत नाज़िल की, वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप से इन लोगों को दूर न करें, अपने पास से इनको ना निकालें जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह की रज़ा के मुतलाशी हैं। वो शख्सियात जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अपने से दूर ना करें, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं और दिल के बड़े साफ़ हैं, अल्लाह की रज़ा के मुतलाशी हैं, इनकी कोई और गर्ज नहीं है। उन 6 बंदों में एक नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत सारे एजाज़ अता फरमाए। उनमें एक एजाज़ तो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान सीखना हो 4 बंदों से सीखो। उन 4 बंदों में एक नाम अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के बारे में फरमाया, मा हद्दसकुम इब्नु मसूद फसद्दिकूहु, जो बात तुम्हें अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करें उस बात की तस्दीक करो। तीसरी चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अमल की ज़मानत दी। इरशाद फरमाया, रज़ीतु लि उम्मती मा रज़ी अल्लाह उम्मती व इब्नु उम्मी अब, मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज़ को पसंद करता हूँ जिसको अल्लाह पसंद करे और अब्दुल्ला बिन मसूद पसंद करे। व करहतु लि उम्मती मा करह अल्लाहु लि उम्मती व इब्नु उम्मी अब, मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज़ को पसंद नहीं करता जिसको अल्लाह पसंद ना करे और अब्दुल्ला बिन मसूद पसंद ना करे। अब्दुल्ला बिन मसूद की पसंद अल्लाह की पसंद और अब्दुल्ला बिन मसूद को जो चीज़ पसंद नहीं अल्लाह को भी पसंद। थोड़ी सी तवज्जो, मैंने 2-4 जुज़ियात अर्ज़ करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान सीखना हो 4 बंदों से सीखो। उन 4 बंदों में एक नाम अब्दुल्ला बिन मसूद का है। हदीस जो अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करे उस हदीस की तस्दीक करो, और जो चीज़ अब्दुल्ला बिन मसूद को पसंद है मुझे भी पसंद है, जो उनको पसंद नहीं अल्लाह को भी पसंद नहीं, मैं मोहम्मद को भी पसंद नहीं। ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला के बारे में मसरूक ताबी का कौल अर्ज़ कर दूँ। फरमाते हैं, शामम तो सहाबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजदतु इल्महुम इंतहा इला सित्ता, मैंने असहाबे मोहम्मद के इल्म को परखा, तमाम सहाबा का इल्म 6 सहाबा में बंद था। सुम्मा शामम तो सित्ता, फिर मैंने 6 के इल्म को परखा। फवजदतु इल्महुम इंतहा इला अली व अब्दुल्ला, उन सब का इल्म 2 सहाबा में बंद था। एक का नाम अली अल मुर्तज़ा था, दूसरे का नाम अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। आलो सुन्नत वल जमात अहनाफ की फ़िक़्ह की बुनियाद इन 2 शख्सियात के अक़वाल पे है। एक का नाम अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
और दूसरी शख्सियत का नाम हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने 2-4 जुज़ियात उस पर अर्ज़ करनी है। मेरे दोस्तों, हम अकायद लेते हैं तो अकायद में भी बुनियाद सहाबा, अमाल लेते हैं तो अमाल की बुनियाद भी सहाबा। कुरान ने कहा ईमान लाना है तो इन जैसा लाओ, कुरान ने कहा अगर अमल लाना है तो इन जैसा लाओ। और कुरान ने इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को अपने से दूर नहीं करना, कोई भी मौका हो अपने से दूर नहीं करना। तमाम अहले सुन्नत वल जमात बिल उमूम तमाम सहाबा इकराम के साथ रहते हैं, सहाबा को हर चीज़ में अपने साथ रखते हैं। और खसूसियत से हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मौका पर अहले सुन्नत वल जमात अपने साथ रखते हैं। मेरे मुस्तफ़ा की कोई भी बात हो समझने के लिए सहाबी का इल्म व अमल ज़रूरी है। मेरे मुस्तफ़ा का कोई भी कौल व फ़ेल हो, कोई भी नज़रिए और अकीदे और अमल की बात हो, उसके लिए अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी को साथ अहले सुन्नत वल जमात रखते हैं, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा को साथ रखते हैं, सहाबा किराम के मज़हब को साथ रखते हैं, सहाबा की बात को साथ रखते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेकर आए। अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी की ज़ुबान मुबारक से कुरान करीम सीखा करता था। मैंने 70 से ज़ायद सूरतें मुस्तफ़ा की ज़ुबान मुबारक से सीखी, जिनमें आज तक कोई मेरी गलती नहीं निकाल सका। ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा के वो पास करदा शख्स हैं जिनको मेरे और आपके नबी ने एक एक लफ्ज़ कुरान करीम का सिखाया। ये सिखाने के बाद अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, एक मौका था, हजूर ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की तिलावत करो। फरमाते हैं मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ता गया। जब मैंने कुछ पढ़ा मैं इस आयत पे पहुंचा, वजह ना बेका अला हा उला शहीदा। हजूर ने मुझे पाँव मुबारक लगाया, मैं पढ़ने से रुक गया। मैंने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, चेहरा मुबारक से आंसू बह रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को पढ़ाया भी है, मेरे नबी ने सहाबी से सुना भी है, और मेरे नबी ने सहाबी से कुरान सुनने के बाद नतीजा भी सुनाया। हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास कूफा का रहने वाला बंदा आया, आके कहने लगा, ए उमर, कूफा में एक बंदा देखा है, बहुत गैर मोहतात बंदा देखा हमने, कूफा का रहैशी है, हम कुरान ऊपर से देख के पढ़ते हैं, वो ज़ुबानी तौर पे हमारी गलतियां निकालता है, उसके पास लिखा मौजूद नहीं लेकिन ज़ुबानी गलती निकालता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब को बड़ा जोश और गुस्सा आया, बड़ा गैर मोहतात बंदा है, लिखा हुआ भी नहीं, लिखे हुए की गलती निकालता है। कहता है इस तरह नहीं, तुम इस तरह पढ़ो। हज़रत उमर बिन खत्ताब को बड़ा गुस्सा आया, वो बंदा बात करता गया, बात सुनाता गया, सुनाते सुनाते उस बंदे की ज़ुबान से ये बात निकली। ये बंदा पता है कौन है? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने जब ये बात सुनी, वहीं पे गुस्सा ठंडा हुआ, बिल्कुल आम हालत में आए और फरमाया, मैं तुझे अब्दुल्ला बिन मसूद का एक वाक़या सुनाता हूँ। सीर अलामुन नबला ज़ाहबी में लिखा है, हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, एक दिन हज़रत सिद्दीक के घर में मैं भी मौजूद था, अल्लाह के नबी भी थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी थे। हजूर ने फरमाया, अबू बकर उठो, मस्जिद को चलते हैं। हम तीनों उठे, मस्जिद में आए। जब मस्जिद में पहुंचे, एक बंदे को देखा खड़ा होकर कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। मैंने कहा इस बंदे को रोकता हूँ, हजूर तशरीफ लाए हैं, अब तिलावत ना करो, चुप हो जाओ। लेकिन मैं करीब बढ़ने लगा, हजूर ने इशारा किया, फरमाया इसको ना रोको, इसको कुरान पढ़ने दो। अल्लाह के नबी उस कुरान की तिलावत सुनते रहे। वो बंदा तिलावत करता रहा, तिलावत करते करते उस बंदे ने फिर रुकू किया, फिर सजदा किया, फिर उस बंदे ने दुआ मांगी है, फिर वापस मुड़ा। जब दुआ मांगने लगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सल तोता, मांग तुझे अता किया जाएगा। उस बंदे ने तसल्ली से दुआ मांगी, फिर उठा, पीछे मुड़ा, उठ के चल दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, जब हमने देखा वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यक़रा कुरान रतबन कमा उन्ज़िल फल यक़रा बिक़िरात इब्न उम्म अब, जिसका दिल चाहे मैं कुरान ऐसे तरोताज़ा पढ़ूं जैसे कुरान उतरा था, वो अब्दुल्ला बिन मसूद की किरात पे कुरान
कुरान पढ़े। अब्दुल्ला बिन मसूद बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं जैसे कुरान उतरा था। मेरे नबी ने पढ़ाया भी है, मेरे नबी ने सुना भी है, मेरे नबी ने नतीजा भी सुनाया और उम्मत को फरमाया कुरान सीखना हो इन चार से सीखो। कुरान में बहुत बड़ी सनद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बात तुम्हें अब्दुल्ला बिन मसूद बयान कर दे उसकी तस्दीक करो। अब्दुल्ला बिन अमल पर, अब्दुल्ला बिन मसूद के अमल पे अल्लाह राजी होता है। जिसको वो पसंद ना करे अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। बहुत तवज्जो से मेरे दोस्तों, फितनों का दौर है। जितनी जुबानें हैं उतनी बातें हैं, जितने मुहक्किकीन हैं उतनी बातें हैं। जिसने जो पढ़ा जो समझा कौम में फैलाना शुरू कर दिया, पीछे देखा नहीं ये मसला असल में है भी सही कि नहीं। लेकिन आलो सुन्नत वल जमात मुस्तफ़ा के इरशाद के मुताबिक खुलफाए राशिदीन अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तहकीकात को लेकर उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इज्तिमाई मसाइल भी वहीं से लेते हैं, इनफरादी मसाइल भी वहीं से लेते हैं। आज के दौर में तलाक का फितना, जी किसी बंदे ने गुस्से में बीवी को 3 तलाकें दे दी हैं, क्या किया जाएगा? मेरे मुस्तफ़ा का इरशाद सामने रखो। जो अब्दुल्ला बिन मसूद को पसंद है वो अल्लाह को पसंद है। मुसन्नफ इब्नो अबी शैबा 4थी जिल्द के 13 सफ़े पे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का फतवा मौजूद है। 3 तलाकें इकट्ठी देने के बाद बिल्कुल खामद बीवी को अपने पास नहीं रख सकता, उस पर मुस्तकिल तौर पे हराम है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा का यही फतवा हमने शरीयत समझी है, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद से हमने शरीयत समझी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा से। आज के दौर में रमज़ान का महीना आता है, मैं तरावी पढ़ना शुरू करता हूँ। रमज़ान का महीना आता है, कोई कहता है इतनी पढ़, कोई कहता है इतनी पढ़, लेकिन मैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखता हूँ। मुसन्नफ इब्नो अबी शैबा 20 रकात का हुक्म देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद 157 सफ़ा क़ियामुल लैल मिर्वज़ी में 20 रकात तरावी पढ़ाते हैं। हज़रत उबई बिन काब इस उम्मत का सबसे बड़ा कारी 20 रकात तरावी पढ़ाता है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा कुर्रा को हुक्म दे के 20 रकात तरावी पढ़वाते हैं। हम कहते हैं एक तरफ सहाबा है, एक तरफ आम बंदे की राय है। हमने मुस्तफ़ा की शरीयत सहाबा से समझी, सहाबा उस पर अमल करके जन्नत में पहुंच चुके। जो उनके तर्ज अमल पे चलेगा वही पहुंचेगा जहां सहाबा पहुंचे। जिसका अमल सहाबा से नहीं मिलता उसका ठिकाना और है, सहाबा का ठिकाना। बहुत तवज्जो फरमाएं। अब तरावी का मसला आया, हमने समझा कैसे? सहाबा से, खुसूसन खुलफाए राशिदीन से। मसला तलाक का आया, हमने कैसे समझा? सहाबा से। मसला नमाज का आया, हमने कैसे समझा? सहाबा से। जो सहाबा अमल करके जन्नत में पहुंच चुके, जो सहाबा अमल करके जन्नत में पहुंच चुके, जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा वहीं पहुंचेगा। तो जो से आखिरी हदीस अर्ज करने लगा हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आन करीब बड़े बड़े फितने देखोगे, बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, बड़े बड़े फितने आएंगे। उन फितनों से बचने का रास्ता क्या है? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना। क्या मतलब? सिद्दीक के अमल को मेरे नबी सुन्नत फरमाते हैं, हज़रत उमर के अमल को सुन्नत फरमाते हैं, हज़रत उस्मान के अमल को सुन्नत फरमाते हैं, हज़रत अली के अमल को सुन्नत फरमाते हैं। जो बंदा सिद्दीक के रास्ते पे है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुन्नत है, उमर के रास्ते पे है सुन्नत है, हज़रत उस्मान के रास्ते पे है सुन्नत है, हज़रत अली के रास्ते पे है सुन्नत है। लेकिन बहुत तवज्जो से, व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, अपने आप को नए कामों से बचाना। हर नया काम बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है। क्या मतलब? सिद्दीक के अमल के जो खिलाफ अमल होगा मुस्तफ़ा फरमाते हैं बिदअत है, उमर के खिलाफ जो अमल होगा बिदअत है, उस्मान के खिलाफ जो अमल होगा बिदअत है, अली के खिलाफ जो अमल होगा बिदअत है। आलो सुन्नत सुन्नत पे अमल करते हैं, बिदअत को इख्तियार नहीं करते। बहुत तवज्जो से मैंने 2-3 जुज़ियात अर्ज करनी है। मेरे दोस्त, आज से अरसा दराज पहले, आज से बहुत अरसा पहले, मेरे मुस्तफ़ा के तशरीफ लाने से पहले एक बैतुल्ला बना जिसको जैली बैतुल्ला कहा जाता था। अबरा ने बना के असल बैतुल्ला की दुश्मनी में
जाली बैतुल्लाह बनाया, असल बैतुल्लाह को गिराने की साजिश की है, उसको ख़त्म करने की साजिश की है। हुआ क्या मेरे दोस्त, उस दौर में रब की तरफ से जाली बैतुल्लाह बनाने वाले पे अजाब आया, वो दुनिया से मिट गया। असल बैतुल्लाह अपनी आबोताब के साथ आज भी कायम है, इज्जत में इजाफा होता रहा, एहतराम में इजाफा होता रहा, दिन ब दिन दुनिया के दिल उसकी तरफ बदलते रहे। लेकिन जाली बैतुल्लाह अबरा ने बनाया है। मेरे मुस्तफ़ा का दौर आया, मेरे मुस्तफ़ा सफरों में निकले हैं, बड़ी बड़ी दूर गए हैं। बैतुल्लाह का फिराक भी था, बैतुल्लाह की मोहब्बत भी थी, लेकिन किसी सफर में मेरे मुस्तफ़ा ने कोई किसी किस्म का जाली बैतुल्लाह तामीर करके अपने हाथ पे रख के, अपनी सवारी पे रख के सफर में अपने साथ लेकर नहीं गए। सिद्दीकी दौर आया, सिद्दीक अकबर बड़े बड़े लंबे सफरों में लगे हैं, लेकिन किसी एक बार भी सिद्दीक ने जाली बैतुल्लाह नहीं बनाया, फारूक ने जाली बैतुल्लाह नहीं बनाया, हज़रत उस्मान ने जाली बैतुल्लाह नहीं बनाया, हज़रत अली ने जाली बैतुल्लाह नहीं बनाया। पूछता ये हूँ, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला आज जब जाली बैतुल्लाह बनाता है, तुम बताओ ये अबरा की सुन्नत है या सहाबा की सुन्नत है? अगर सुन्नत सहाबा है तेरा अमल ठीक है, अगर सुन्नत अबरा है, रब्बे काबा की कसम अल्लाह को उस वक्त भी पसंद नहीं था, अल्लाह को आज भी पसंद नहीं है। अल्लाह को उस वक़्त भी जाली बैतुल्लाह पसंद और आज भी जाली बैतुल्लाह पसंद। आज जो जाली बैतुल्लाह बना के उसका तवाफ करता है, उसको चूमता है, उसकी मन्नत मानता है, रब्बे काबा की कसम ये अबरा की सुन्नत है, मुस्तफ़ा की सुन्नत नहीं है। बहुत तवज्जो करना, अदना मुसलमान जानता है बैतुल्लाह सारी कायनात का मरकज़ है, हर ईमान वाले की मोहब्बत का मरकज़ है, सारी कायनात का मरकज़ है, तमाम अंबिया के तवाफ की जगह है, मलाइका के तवाफ की जगह है, ईमान वालों के मोहब्बत का मरकज़ है। लेकिन बहुत तवज्जो से जो जाली बैतुल्लाह बना था वो तो अल्लाह को पसंद नहीं था, अंबिया ने बनाया नहीं था, किसी ने तवाफ नहीं किया था। हमारा अल्लाह भी एक है, हमारा काबतुल्लाह भी, अल्लाह भी एक, काबतुल्लाह भी। बहुत तवज्जो जी, मेरे मुस्तफ़ा भी कायनात में लासानी है, मेरे मुस्तफ़ा का सानी भी कायनात में कोई और नहीं है। अगर कोई नबूवत का दावा करे, हम कहते हैं दुनिया का कज़्ज़ाब तरीन आदमी है, मुस्तफ़ा के होते हुए आपके बाद किसी की नबूवत की जरूरत नहीं और किसी ने आना भी नहीं है। बहुत तवज्जो से, मेरे मुस्तफ़ा कायनात में लासानी है, हजूर का सानी कोई नहीं, आपके शहर के मुकाबले में कोई शहर नहीं है, आपके सहाबा के मुकाबले में किसी नबी के सहाबा नहीं है। आपको जो जो चीज़ अल्लाह ने अता की है, आप जैसी कायनात में अल्लाह ने किसी और को चीज अता नहीं की। इसीलिए अबू हनीफा फरमाते हैं, मालिक फरमाते हैं, शाफियत अहमद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा के जस्ते अतर के साथ जो मिट्टी लगी है अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन तवज्जो करना, जैसे मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में यकता है, मेरे मुस्तफ़ा का रोजा भी दुनिया में यकता है। जैसे मुस्तफ़ा का सानी कोई नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के रोजे का सानी भी कोई नहीं। जैसे वहां पे जाली बैतुल्लाह बना था असल के बुग़्ज़ में, यहाँ रोजा रसूल बने असल के बुग़्ज़ में। ना जाली बैतुल्लाह रब को पसंद है, ना जाली रोजा रसूल रब को पसंद है। हमारा काबतुल्लाह भी एक है, हमारा रोजा रसूल भी एक है। रोजा रसूल कितने हैं जी हमारे? सिद्दीक अकबर सफर में गए, जाली रोजा बनाया जी, हज़रत उमर के बनाया जी, हज़रत उस्मान के बनाया जी, हज़रत अली ने बनाया नहीं बनाया। मालूम हुआ ये भी सुन्नत अबरा है, सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं है, सुन्नत सहाबा नहीं है। जो अमल सिद्दीक करे मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुन्नत है, जो उमर करे सुन्नत है, जो उस्मान करे सुन्नत है, जो अली करे सुन्नत है। जो सिद्दीक के खिलाफ हो बिदअत है, जो उमर के खिलाफ हो बिदअत है, जो उस्मान के खिलाफ हो बिदअत है, जो अली के खिलाफ हो बिदअत है। मेरे दोस्ता, असल शरीयत को बाकी रख, अल्लाह के बराबर मुकाबले में शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं। मुस्तफ़ा के रोजे के मुकाबले में अल्लाह को जाली रोजा भी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा काबतुल्लाह भी एक है, हमारा रोजा रसूल भी। बहुत बड़े ताज्जुब की बातें और अफसोस की बातें हैं, तो जो फरमाए 10 आती है ताजिया बनता है, 10 को ताजिया हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन ने उस ताजिया को देखा है, छुआ है, कोई कील दी हो, कोई लकड़ी दी हो, नहीं दी।
11 आई वो रोजा टूट गया, टूटने के बाद बिखर गया। जब 10 को उसका तवाफ करना इबादत था, उसको चूमना इबादत था, उसकी मन्नत मानना इबादत था। 11 को ये इबादत खत्म हो गई। 10 को बताया किसने था कि अब इसको देखना इबादत है। 11 को किसने कहा कि अब देखना इबादत नहीं, तोड़ के रूढ़ियों पे फेंक दो। 12 आई मुस्तफा का रोजा बना, सलातो सलाम पड़ा, चक्कर लगाए, चूमा। 13 आई टूट के रूढ़ियों पे बिखर गया। किसने बताया था कि 12 को इसको देखना इबादत, चूमना इबादत, मन्नत मानना इबादत। और जब 13 आई है खत्म हो गया, बैतुल्लाह बनाया। जब 12 को बैतुल्लाह बना, 13 आई टूट के वो बिखर गया। किसने बताया था आज इबादत है? किसने बताया अब इबादत नहीं है? मक्का का मुशरिक जब सफर में निकलता है, एक बुत बनाता जो सत्तू का बुत होता, सफर में लेकर चलता, मुश्किल कुशा को लेकर चलता। जब भूख लगती उसका बाजू तोड़ता, सर तोड़ता, हर चीज तोड़ के सारे बुत को खा जाता। और कुरान ने बड़ा अफसोस का इजहार किया, अताबदूना माता नहतून, जिनको खुद तराशते हो उनको खुद पूछते हो। ये मक्के के मुशरिक का हाल था, तराशता भी खुद था, पूछता भी खुद था। अब तू बता, ये सुन्नत सिद्दीक है या सुन्नत मुशरिकीन मक्का है? सुन्नत फारूक है या सुन्नत मुशरिकीन मक्का है? सुन्नत उस्मान है या सुन्नत मुशरिकीन मक्का है? बहुत तवज्जो से, बहुत इख्तिसार से जब हम बात करते हैं तो कहते नहीं जी दलील तो है ना, मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद अबू लहब ने मनाया था, तूने कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ा है, अबू लहब का नहीं पढ़ा। तू सिद्दीक के मानने वाला है, अबू लहब के मानने वाला नहीं है। तू फारूक के मानने वाला है, अबू लहब के मानने वाला नहीं है। तू उस्मान अली के मानने वाला है, अबू लहब के मानने वाला नहीं है। बहुत तवज्जो करना, मेरे मुस्तफ़ा ने अपना पैगाम दिया। ऐ लोगों ये बताओ, अगर मैं यूं कहूं इस पहाड़ के पीछे से एक बड़ी दुश्मन लश्कर जर्रार लेके आ रहा है, हमला करके तुम्हें तबाह कर देगा, मान जाओगे? हाँ जी सादे को अमीन है, हम इनकार नहीं करते, मान जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। सबसे पहला पत्थर मारने वाला ये अबू लहब था, जिसने मुस्तफ़ा की पैदाइश पे सोफिया लोंडी को आजाद किया था। मुस्तफ़ा के मिशन का इनकार करके पहला पत्थर मारा और जुबान से बकवास की। तब बल्ला का सायर अलहाजा जमाताना, सारा दिल तेरे लिए हलाकत हो, इसलिए हमें जमा किया था। मुस्तफ़ा पे पत्थर फेंका। ये बताओ गुस्ताखी रसूल से बड़ा भी कोई गुनाह है? अबू लहब ने मुस्तफ़ा की गुस्ताखी की है, पत्थर फेंका है, बद्दुआ दी है। कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट के बर्बाद हो गया। कुरान कहता है बर्बाद हो गया, ये कहते हैं उंगली ठंडी रहती है। मेरे दोस्ता, जिसको आप बर्बाद करते वो ठंडी नहीं हो सकती, वो उंगली ठंडी। दोबारा एक ठंडी उंगली पे आदमी को कौम को नाचना भी नहीं, एक ठंडी उंगली पे कौम को नाचे। अबू लहब की ठंडी उंगली पूरी कौम ने भी बैंड दे दी। तो जो फरमाए तो सिद्दीक की सुन्नत के पाबंद हैं, फारूक की सुन्नत के पाबंद हैं, हजरत उस्मान की सुन्नत के पाबंद हैं, हजरत अली की सुन्नत के थोड़ी सी तवज्जो। हजूर अलैहिस्सलाम जब अपने बिस्तर से तशरीफ ले गए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला को अपने बिस्तर पे सुलाया। अली हमारे हैं ना, हजरत अली हमारे हैं, अपने बिस्तर पे सुलाया। सिद्दीक अकबर को साथ ले लिया और हमें ईमान है हमारा, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अली को साथ लेते थे, उनका इनकार नहीं था। सिद्दीक को बिस्तर फका फरमाते, उनको इनकार नहीं था। लेकिन जो सादत जिसकी किस्मत में थी उसी को वो मिलनी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम बिस्तर पे थे, हजरत अली को अपने बिस्तर पे सुला के मेरे और आपके नबी सिद्दीक अकबर के घर तशरीफ ले गए। फिर सिद्दीक अकबर से घर से आगे सफर किया है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते रहे सारा सफर, कभी आगे चलते कभी पीछे चलते। हुजूर मैं मारा गया कोई बात नहीं, कौम का आम बंदा हो, अगर आप शहीद हो गए रब के दीन का क्या बनेगा। हुजूर के कभी आगे चलते कभी पीछे। सिद्दीकी मुसलमान के दिल का एतकाद क्या होना चाहिए, जैसे सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा का दाएं बाएं से तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। सिद्दीकी मुसलमान के ईमान का तकाज़ा है, मुस्तफ़ा की शरीयत का
दाएं बाएं से तहफ़्फ़ुज़ करता रहे, क्योंकि मुस्तफ़ा की फ़कत ज़ात नहीं थी, मुस्तफ़ा एक मिशन थे जिनका दिफा किया। सिद्दीक़ अकबर ने हर कलमा को मुस्तफ़ा के मिशन का तहफ़्फ़ुज़ करे। और इस पे आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ मेरे दोस्तों, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत में इंतहा की है, कुर्बानी में इंतहा की है, हर चीज़ में कुर्बान इंतहा की है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर की पूरी ज़िंदगी पढ़ो, एक चीज़ आपको हर जगह से मिलेगी कि सिद्दीक़ अकबर ने मोहब्बत में और कानून में बड़ा तवाज़ुन रखा है। ये नहीं हो सकता सिद्दीक़ अकबर मोहब्बत मुस्तफ़ा में कानून मुस्तफ़ा को भूल जाए। सिद्दीक़ ने क़यामत तक के बंदों को एक कानून दे दिया कि मोहब्बत मुस्तफ़ा भी ज़रूरी है, कानून मुस्तफ़ा भी ज़रूरी है। मोहब्बत मुस्तफ़ा है ही वो जो कानून मुस्तफ़ा के मुताबिक है, कानून मुस्तफ़ा के मुताबिक नहीं तो वो मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है, वो दिल का धोखा है। अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीक़ व फ़ारूक़ और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।